क्या आपने कभी सुना है कि स्वयं संसार के स्वामी 56 भोग पाने वाले भगवान किसी के लिए चोरी कर सकते हैं? सुनने में शायद अजीब लगे, पर ओडिशा के रेमुना में आज भी एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान को खीर चोर यानी खीर चुराने वाला कहा जाता है। लेकिन उन्होंने ये चोरी किसी दुश्मन के लिए नहीं, बल्कि अपने एक ऐसे भक्त के लिए की थी जो उनसे कुछ मांगना तो दूर, उनके सामने अपनी भूख तक जाहिर नहीं करता था। आइए जानते हैं सनातन इतिहास की सबसे भावुक कथा, महाभक्त माधवेंद्र पुरी और खीर चोरा गोपीनाथ की असली कहानी। ये बात आज से सदियों पहले की है। श्री माधवेंद्र पुरी जी एक परम सन्यासी और श्री कृष्ण के ऐसी भक्त थे जिनकी भक्ति का कोई मुकाबला नहीं था। उनका एक नियम था, वो कभी किसी से खाना नहीं मांगते थे। अगर कोई खुद आकर उन्हें कुछ दे देता तो वो प्रसाद समझकर खा लेते, नहीं तो दिन दिन भर भूखे रहकर सिर्फ कृष्ण के भजन में लीन रहते। घूमते घूमते एक दिन माधवेंद्र पुरी जी उड़ीसा के रेमुणा गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने भगवान गोपीनाथ जी के अद्भुत और सुंदर विग्रह के दर्शन किए। भगवान की उस मनमोहक मुस्कान को देखकर माधवेंद्र पुरी जी सब कुछ भूल गए और मंदिर के एक कोने में बैठकर उनकी भक्ति में खो गए। शाम का समय था। मंदिर के पुजारी भगवान गोपीनाथ को एक विशेष भोग लगाने की तैयारी कर रहे थे। ये कोई आम भोग नहीं था, ये था अमृता केली यानी मिट्टी के 12 मृत पात्र कोटी में बनी विशिष्ट और स्वादिष्ट खीर, जो सिर्फ गोपीनाथ जी के लिए बनती थी। खीर की महक पूरे मंदिर में फैल गई। कोने में बैठे माधवेंद्र पुरी जी के मन में अचानक एक विचार आया। उन्होंने सोचा, ये खीर कितनी अद्भुत होगी। काश मैं इस खीर का थोड़ा सा स्वाद चख पाता, तो मुझे पता चल जाता कि इसका स्वाद कैसा है, और मैं अपने वृंदावन के मदन गोपाल यानी कृष्ण के लिए भी बिल्कुल ऐसी ही खीर तैयार करता। लेकिन अगले ही पल माधवेंद्र पुरी जी को अपनी इस सोच पर बहुत दुख हुआ। उन्होंने खुद को धित्कारा, हे हरि, मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। अभी तक भगवान को भोग लगा भी नहीं है, और उनके भोग लगने से पहले ही मेरे मन में उसे चखने की लालच आ गई। मैं कैसा सन्यासी हूं। अपने इस विचार से वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने वहां रुकना सही नहीं समझा। वो बिना किसी को कुछ बताए चुपचाप मंदिर से निकल गए। गांव के बाहर एक सुनसान और खाली बाजार में एक झाड़ के नीचे बैठकर वो रोने लगे और रास्ते में भजन गाने लगे। उन्होंने तय किया कि वो आज रात भूखे ही सोएंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उन्होंने पाप किया है। इधर मंदिर में भोग लगा, कपाट बंद हुए और पुजारी सो गए। लेकिन स्वयं भगवान गोपीनाथ कैसे सोते? उनका परम भक्त बाहर बाजार में भूखा बैठा रो रहा था। मंदिर के प्रधान पुजारी के सपने में स्वयं गोपीनाथ जी आए। भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पुजारी, उठो। जब तुमने भोग लगाया तो मैंने मेरे भक्त माधवेंद्र के लिए खीर की एक मटकी कोटी अपनी धोती के पीछे छुपा ली थी। वो खीर वहां मंदिर के आंचल में छुपी है। उसे उठाओ और अभी इसी वक्त बाजार जाओ। वहां माधवेंद्र पुरी नाम का मेरा भक्त बैठा है, उसे ये खीर देकर आओ। पुजारी की आंख खुली, वो कांप उठा। उसने तुरंत मंदिर का दरवाजा खोला और जहां भगवान ने बताया था वहां सच में खीर से भरी मिट्टी की एक मटकी छुपी हुई थी। पुजारी उस मटकी को लेकर रातों रात बाजार की तरफ दौड़ा और चिल्लाने लगा, माधवेंद्र पुरी कहाँ है? कौन है माधवेंद्र पुरी? आप जैसा भाग्यशाली इस संसार में कोई नहीं है जिसके लिए स्वयं भगवान ने खीर चुराई है। जब माधवेंद्र पुरी जी ने ये सुना तो उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उन्होंने खीर का प्रसाद पाया और उस मिट्टी के पात्र को पूरे जीवन अपने साथ रखा। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं है। आज भी ओडिशा के रेमुना में खीरा चोरा गोपीनाथ मंदिर मौजूद है, जहां रोज शाम को वही 12 मटकियों वाली अमृता केली खीर का भोग लगाया जाता है। जो इस सच्ची न्यास और प्रेम हो तो ऐसा, जहां भक्त के आगे भगवान को भी झुकना पड़े।